स्टूडेंट, आज चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का शुरू करने वाले हैं हम। तो देखो, सबसे पहले सरफेस एरिया के बारे में जान लेते हैं। सरफेस एरिया है क्या? तो पहले बात करते हैं हम क्यूब की। ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब आप जानते ही होंगे, क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है? सेम होती हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल पता क्या होता है? लूडो, जो डाइस होती है वो इसकी एग्जाम्पल होता है। आइस पीस भी होते हैं, यानी इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल होना चाहिए। तो लेट करें, लेट इसकी साइड, लेट साइड इसकी मान लें हम ए है। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a²। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सरफेस एरिया का मतलब समझते हो? जितनी भी इसकी सरफेस हैं, फेसेस हैं, इनका एरिया का टोटल, ये सरफेस एरिया हो गया। अब करते हैं हम बात किसकी? क्यूबॉइड की। सरफेस, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। देखो क्यूबॉइड कैसा होता है। जैसे आपका बुक है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है एंड माचिस है, ये सभी क्यूबॉइड के रूप में होते हैं। रूम है आपका, इसमें क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी अलग अलग होती हैं। ये आपका क्यूबॉइड हो गया। ये मान लो एल है लेंथ, ये ब्रेथ एंड ये हाइट। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं वो बता देता हूँ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिएगा, 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इस पूरी एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल होगा। ये सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और आती है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। यानी ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड देखिएगा, एरिया 4 वॉल, चारों दीवारों का एरिया। ठीक है, या ऐसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है आपका एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया फॉर वॉल्स। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बिना फिर क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब एरिया फॉर वॉल क्यूब की बात करें। जैसे क्यूब टाइप का कोई शेप है तो उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या होगा? लिख लेते हैं, चलो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब का देखिएगा, अब देखो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा, लेकिन उसका क्या होता है? साइड क्या होती है? सेम होती है उसकी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। साइड मान लीजिए आपकी क्या है? ए है, तो इसी में रख के देख लो। 2, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये कितना हो जाता है? ए और ए 2 है, 2 2 या 4, 4 ए, तो ए और ए 2 ए हो गया, और 2 2 या 4 ए। और ये हाइट भी क्या है? ये भी तो ए है, ये भी ए है, तो ये बन जाता है आपका एरिया इसका 4 वॉल का 4a²। ठीक है, इन्हें अपने अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 मीटर
डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो इसकी डायमेंशंस देखिए इस तरह से हमें बनाना है। इट इज ओपन एट द टॉप, ये टॉप पर खुला हुआ है यानी इसका ढक्कन नहीं है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू द मेकिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स को बनाने में कितनी शीट का इस्तेमाल हुआ ये हमें निकालना है। फिर इसकी हमें क्या करना है, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, द शीट मेजर द 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका शीट का एरिया, कि इस ऐसे जो ओपन बॉक्सेस के बनाने में शीट का कितना एरिया लगता है। ठीक है, तो देखो इसकी जो डायमेंशन दे रखी है डब्बे की, वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, राइट। अब सेंटीमीटर में चेंज कर लेना क्योंकि इसकी हाइट जो दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 150 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ब्रेथ को देख लीजिएगा, ब्रेथ है आपका 1.25 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी। इसमें भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाता है 125 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट जो इसकी दे रखी है वो 65 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी वजह से मुझे लेंथ और ब्रेथ को चेंज करना पड़ गया। अब देखिए ये ओपन है ऊपर से, तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इसका, टोटल सरफेस एरिया जो भी मैंने फॉर्मूला बताए थे उसी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। रख दो इसमें सारी चीज़ें। 2 लेंथ आपकी 150, ब्रेथ कितनी है आपकी 125, प्लस ब्रेथ यानी 125, हाइट आपकी 65, और हाइट आपकी 65 इंटू 150 लेंथ हो गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो आराम से सॉल्व करिएगा, इसमें कोई गलती मत करना, नहीं आंसर बिल्कुल मिल नहीं पाएगा। इन दोनों का ये 2 तो अभी ऐसे ही रखिएगा, इनका मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसका मल्टीप्लाई आता है 18750, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस इनका मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप, तो देखिएगा मैंने कर रखा है जिससे कि जल्दी हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई आ गया, इसका मल्टीप्लाई आप देखेंगे ये आता है 9750। अब इनको क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई। अब इनका टोटल जो आएगा तो ये होगा 36625, 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये निकल के आता है आपका 73250 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया में उसका ढक्कन भी शामिल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि उसमें ढक्कन नहीं है तो उसका अलग निकालेंगे एरिया, इसमें से माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, टॉप का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, एल हमारा कितना है 150, और ब्रेथ आपकी कितनी है 125, तो ये आपका हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो पाएंगे 18750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें बताओ कि ये ढक्कन इसमें है ही नहीं, यानी ये एरिया इसमें शामिल नहीं है, और जो कि ये फॉर्मूला में शामिल हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट कितनी उसमें लग जाती है, अब आराम से निकल आएगा। तो देखो इसमें से माइनस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में से 18750, तो ये जो माइनस करके आता है ये आता है आपका 5440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसका जो रेट दे रखा है वो दे रखा है हमें मीटर स्क्वायर में, तो इसके मीटर स्क्वायर बना लो, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे बताओ, 10,000 से, याद रखिएगा 10,000 से। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 2 जीरो कैंसिल हो गई, और डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ये आपका निकल के आता है सब 5.45 मीटर स्क्वायर, इतनी शीट लगी उसमें। ठीक है, अब सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब उन्होंने पूछा कॉस्ट, और सेकंड देखिए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की कॉस्ट निकालना है, उसका रेट दे रखा है उन्होंने
कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 21 मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है 20 रुपीज़ का, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी 5.4 मल्टीप्लाई 20, देखिए 2 4 या 8 4 5 है ना, यहाँ 4 5 है, तो 0 2 5 या 10, 2 4 या 8 एंड 9 एंड 2 5 या 10, ठीक है, डेसिमल 2 केवल लगा दो यहाँ, यानी ये आपका आ जाता है 109 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ गई। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया, ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया, ठीक है, दोनों आंसर आ गए। थैंक यू स्टूडेंट।